23 सितंबर 2023 को नागपुर आई बाढ़ को सोमवार को 1 साल हो गए। बीते साल नागपुर में बने हालातों के बाद कई कदमों को उठाया गया है। मनपा आयुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने बताया कि अब अंबाझरी तालाब से अब पानी ओवरफ्लो ना हो, इसे लेकर व्यवस्था की गई है। इसके साथ तालाब से निकलने पानी आसानी से नाग नदी में आसानी से मिल सके, इसे लेकर व्यवस्था की गई है। 23 सितंबर 2023 को नागपुर में जो हालात दिखाई दिए, आज उसको 1 साल हो गए हैं। इन 1 सालों में ऐसी स्थिति शहर में दोबारा ना बने, इसे लेकर क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नागपुर मनपा के आयुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी सर। 23 सितंबर 2023 की जो स्थिति थी, आप भी ग्राउंड पर थे, मौजूद थे। नागरिकों को इस मुश्किल हालातों से बचाने को लेकर क्या कुछ किया जा सकता था, उसके इंतज़ाम में थे। तब से लेकर अब तक किस तरीके की स्थितियां बदली हैं, नागपुर महानगर पालिका ने किस तरीके से इसमें स्टेप्स उठाए हैं? हमें सभी को पता है कि 23 सितंबर 2023 को जो एक अनयूजुअल अतिवृष्टि हुई थी, उसके वजह से जो अपने लो लाइंग एरियाज़ थे वहाँ पे पानी घुस गया था। ये स्थिति वापस ना हो, पर्टिकुलरली अंबाझरी डैम के डाउनस्ट्रीम एरिया में जो एरियाज़ है वहाँ पे पानी जाने की ज़्यादा वहाँ पे ये हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था। तो ये वापस ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए पूरे साल भर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। इसमें राज्य सरकार और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश भी थे जिसके तहत हमने काम किया है। तो अगर हम सिक्वेंशियली अगर इसको लेते हैं तो अंबाझरी डैम जो अपना काफ़ी पुराना डैम ये है, एक और स्टोरेज टैंक हुआ करता था वो पहले भूसलेकालीन, तो उसके स्ट्रेंथनिंग का जो है, बंड स्ट्रेंथनिंग का काम जो है वो लगभग 80% ये है वो कंप्लीट हो गया है। वो अभी अगले 2-3 महीने में जो है वो पूरा काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसी के साथ साथ जो डैम की वाटर लेवल रेगुलेट करने के लिए एस्केप गेट्स लगाने की आवश्यकता थी, उसका डिज़ाइन भी अभी हमारा अप्रूव हो गया है। वो भी एक टेंडर इरिगेशन डिपार्टमेंट निकालेगी और वो भी हम वहाँ पे गेट्स लगाने वाले हैं, जिसके वजह से हम हमारी अंबाझरी डैम की वाटर लेवल जो है रेगुलेट कर पाएंगे और वहाँ पे एक वाटर कुशन क्रिएट कर सकते हैं कि एक्सेसिव बारिश भी आती है तो उसकी वजह से उसका ओवरफ्लो ना हो। हमने पूरे साल भर वहाँ के जो डी वाटरिंग थी वो भी की थी। इसीलिए आप देख सकते कि इस बार जब भी ज़्यादा बारिश भी हुई थी तब अंबाझरी डैम का कोई ओवरफ्लो नहीं हुआ था। आगे आप वहाँ पे जो महा मेट्रो का एक क्रेजी कैसल एरिया जो बोलते हैं, वहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर्स थे जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था या हो सकता है, ऐसी आशंका थी। तो ऐसे जो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स है वो सब निकाल दिए गए हैं और वहाँ का डीपनिंग और वाइडनिंग का जो है, डीपनिंग तो उन्होंने कर ली है जितना पॉसिबल है, और वाइडनिंग का जो टेंडर है उसकी भी वर्क ऑर्डर जो है महा मेट्रो ने इशू कर दी है। पूरे नदी के जो स्ट्रेच है, नाग नदी का स्ट्रेच था या फिर अपनी जो प्यूई नदी है, ये जो एरियाज़ थे जहाँ से इवन पोहरा नदी में भी, इसमें हमारे महानगर पालिका ने पूरे जनवरी मंथ से ही हमने डीपनिंग और वाइडनिंग का काम शुरू कर दिया था। जो भी वहाँ से ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर हमने जो है ये वहाँ जो गाड़ कहते हैं मिट्टी है वो निकाली और उसका यानी वो उसी जगह पे नहीं डाली, वो दूसरी जगह डाल के वहाँ पे ओवरऑल रिवर की जो कैरिंग कैपेसिटी थी वो इम्प्रूव की है। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का ये पूरा ऑपरेशन था ताकि मैक्सिमम पॉसिबल रोड की अपनी रिवर की विड्थ है वो हम मेंटेन कर पाए। इस पूर्व में कुछ रिटर्निंग वॉल्स डैमेज हुई थी, रोड्स का डैमेज हुआ था, तो राज्य सरकार ने उसके लिए 204 करोड़ के एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिए थे अलग अलग कामों के लिए। तो उसके सभी के वर्क ऑर्डर्स भी हो गए हैं। मैक्सिमम काम जो है हमारे शुरू हो गए हैं, अंतिम स्तर पे है। कुछ काम जो है अभी बारिश की वजह से उनको हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, वो भी अभी बारिश ख़त्म होने के बाद जैसे ही हमें ये होता है, वर्क फ्रंट अवेलेबल हो जाता है, वर्किंग ये मैंने कोई आड़काठी नहीं आती है उसकी वजह से, तो हम वो काम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बेसिकली सीवरेज नेटवर्क जो है वो स्ट्रेंथन करने का और नाग नदी का पोल्यूशन रोकने का प्रोजेक्ट है। हमारे वाइडनिंग का काम करते वक्त हम एक कोऑर्डिनेशन जो है वो उसमें रखने वाले हैं और ये जायका प्रोजेक्ट का भी अभी हमारी जो पीएमसी है उसकी अपॉइंटमेंट हो गई है, टाटा कंसल्टेंसी जो है टीसीई है। तो वो अभी यहाँ पे विज़िट करके हमको वर्किंग डिज़ाइंस जो है और एस्टिमेट्स बना के देंगे, जिसके बाद टेंडर्स उसके फ्लोट किए जाएंगे। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मनपा आयुक्त तो डॉक्टर अभिजीत चौधरी, जिन्होंने हमें बताया कि शहर को बाढ़ से बचाने के लिए आखिर क्या कुछ इंतजामात बीते 1 साल में किए गए हैं। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसन न्यूज़, नागपुर।